गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का एग्जाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 5 दिसंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 दिसंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही 5 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 4 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन 4 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन चारों प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको जो है सभी को आपकी डायरी में नोट कर लेना है। सबसे पहले बात करें कल के टेस्ट की, तो कल के टेस्ट का पहला प्रश्न था शिवाजी महाराज की राजधानी कौन सी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मराठा वंश में सबसे शक्तिशाली शासक हुए थे शिवाजी महाराज और इनकी राजधानी थी रायगढ़। शिवाजी महाराज का जो शासनकाल था वो 1627 से लेकर 1680 माना जाता है। ठीक है दोस्तों, 1627 से लेकर 1680 जो है शिवाजी महाराज का शासनकाल माना जाता है और शिवाजी महाराज के राज्य की राजधानी थी रायगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 था पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी। ये क्वेश्चन भी शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है। पुरंदर की संधि हुई थी 11 जून सन 1665 को। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी, तो 11 जून 1665 को हुई थी पुरंदर की संधि। ये संधि हुई थी शिवाजी महाराज और औरंगजेब के मध्य। औरंगजेब जो था उस समय मुगल वंश का शासक था, तो शिवाजी महाराज और औरंगजेब के मध्य हुई थी पुरंदर की संधि। इसमें औरंगजेब का प्रतिनिधि जो था वो था जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है दोस्तों, जयपुर के जो मिर्जा राजा जयसिंह थे वो थे औरंगजेब के प्रतिनिधि और शिवाजी महाराज के मध्य संधि हुई थी जिसे कि पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है सन 1665 में। इसमें हुआ क्या था कि उस समय जो थे मराठा शासन के जो अधीन आते थे 35 किले। 35 किले जो थे ये मराठा शासन के अधीन थे। इसमें से जो है मराठाओं को यानी कि शिवाजी महाराज को 23 किले मुगलों को देने पड़े थे और उनके पास रह गए थे 12 किले। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि 35 में से 23 किले जो थे ये पुरंदर की संधि के अंतर्गत जो है मुगलों के पास चले गए थे और 12 किले जो है शिवाजी महाराज के पास रहे थे। आपको याद रखना है पुरंदर की संधि सन 1665 में हुई थी। शिवाजी महाराज और औरंगजेब के मध्य हुई थी और औरंगजेब का प्रतिनिधित्व किया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। क्वेश्चन नंबर 3 है अष्टप्रधान किसके दरबार में थे। तो आपको यहाँ पर याद रखना है जो अष्टप्रधान था ये एक समूह था मंत्रियों का जिसे कि अष्टप्रधान कहा गया था और ये थे शिवाजी महाराज के दरबार में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है ये शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है कि अष्टप्रधान किसके दरबार में थे, तो शिवाजी महाराज के दरबार में थे। अब यहाँ पर हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था अष्ट दिग्गज। उस समय हमने पढ़ा था कि अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे। तब मैंने आपको इसका आंसर बताया था कि अष्ट दिग्गज जो थे कृष्ण देव राय के जो है दरबार में थे। कृष्ण देव राय जो थे ये विजयनगर साम्राज्य पर इनका शासन था। मैंने आपको बताया था कि विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंश का शासन हुआ था। इसमें तीसरा वंश था, ठीक है दोस्तों, तीसरा वंश आया था तुलु वंश और इसी वंश में शासक थे कृष्ण देव राय। दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य था इस पर तुलु वंश का शासन था तीसरा। कुल 4 वंश आए थे जिसमें तीसरा वंश था तुलु वंश और इसी के शासक थे कृष्ण देव राय। आपको बता देता हूँ पहला वंश आया था संगम वंश जिसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का जिन्होंने कि विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। दूसरा वंश आया था सल्लू वंश। इसी क्रम में तीसरा आया था तुलु वंश और तुलु वंश के शासक थे कृष्ण देव राय जिनके दरबार में अष्ट दिग्गज का समूह था। चौथा वंश था अरविडु वंश। तो आपको याद रखने कृष्ण देव राय के जो दरबार में थे वो थे अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान थे शिवाजी महाराज के दरबार में। वही अगर बात करें तो आपको एक और याद रखना है कि जो अकबर के दरबार में थे उन्हें नवरत्न कहा जाता था। आपको ये तीनों याद रखने, अष्टप्रधान शिवाजी महाराज के, नवरत्न जो है ये अकबर के दरबार में थे और अष्ट दिग्गज जो थे ये कृष्ण देव राय के दरबार में थे। आपको ये तीनों याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से सबसे भिन्न विकल्प को चुने। कल ये क्वेश्चन था कि निम्न में से सबसे भिन्न जो है विकल्प को चुनना है। आपको 4 नदियों के नाम दिए गए थे। जब भी कोई नदियों के नाम आ जाए और आपसे पूछा जाए सबसे भिन्न विकल्प कौन सा चुनना है, तो आपको याद रखना है किस आधार पर चुनना है। तो आपको याद रखना है कि वह नदियाँ किस ओर जो है अपना पानी जो है विस्तृत करती है या पानी जो है उसमें समाहित करती है। तो आपको याद रखना है भारत में 2 प्रकार से समाहित होती है, एक होती है बंगाल की खाड़ी में और एक होती है अरब सागर में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि निम्न में सबसे भिन्न विकल्प कौन सा है। तो जो दामोदर नदी है ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में, गोदावरी नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कावेरी नदी जो है ये दक्षिण भारत में होती जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपको याद रखना जो ताप्ती रिवर है, ताप्ती नदी, इसका पानी जाता है अरब सागर में, यानी कि इसका पानी अरब सागर में गिरता है, तो ये सबसे भिन्न विकल्प हुआ। तो आपको याद रखना है ताप्ती नदी इसका सही आंसर था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। ये थे कल के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपको ये क्वेश्चन भी याद रखने हैं, साथ ही इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। अब बात करें 5 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, तो 5 तारीख से जुड़े पूरे वर्ष में ये 4 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस आते हैं। सबसे पहला आता है 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद 5 जून को सबसे इंपॉर्टेंट, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद आते हैं 2 इंपॉर्टेंट है जो कि बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। पहला आता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये होता है 5 सितंबर को। हमारे देश भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनका जन्म हुआ था। और इसी के जन्म के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भारत में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, ये पहले उपराष्ट्रपति थे और साथ ही दूसरे राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु हुई थी, वे पहले राष्ट्रपति थे। उनकी मृत्यु के पश्चात दूसरे राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं के जन्म अवसर पर 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में। इसके बाद आता है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ये हमारे भारत के स्तर पर मनाया जाता है, ये भारत में मनाया जाता है, और विश्व शिक्षक दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो आपको 5 तारीख से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट है याद रखने हैं, साथ ही इनको आपकी डायरी में नोट जरूर करना है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न, आईआईटी 2020 ग्लोबल समिट को किनके द्वारा संबोधित किया गया है? तो आपको याद रखना है कि हाल ही में आईआईटी 2020 ग्लोबल समिट का आयोजन हुआ है और इसे संबोधित किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको याद रखना है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आईआईटी 2020 ग्लोबल समिट को संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, हुरून इंडिया की साल 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन भारत की सबसे अमीर महिला बनी है? हाल ही में हुरून इंडिया की साल 2020 की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कि भारत की सबसे अमीर महिला बनी है रोशनी नाडर। रोशनी नाडर कौन है? तो ये HCL टेक्नोलॉजी, आपने नाम सुना होगा, HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक है शिव नाडर, और इन्हीं की पुत्री है रोशनी नाडर। ठीक है दोस्तों, इनकी बेटी है रोशनी नाडर, जिनको कि हाल ही में हुरून इंडिया की साल 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है रोशनी नाडर बनी है हुरून इंडिया की साल 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड डी एस्टेंग का निधन हुआ है? आपको इनका नाम याद रखना है, वालेरी गिस्कार्ड डी एस्टेंग। ये जो थे ये पूर्व राष्ट्रपति थे फ्रांस के। फ्रांस जो कि यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा देश है, और इसी के राष्ट्रपति थे वालेरी गिस्कार्ड डी एस्टेंग, पूर्व राष्ट्रपति थे वालेरी गिस्कार्ड डी एस्टेंग, और हाल ही में इनका निधन हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सिकोया इंडिया ने किस आयोग के साथ साझेदारी की है? यानी कि महिलाओं के जो व्यापार होता है उसमें बढ़ावा देने के लिए, यानी कि वे महिलाएं जो कि अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहती है, उनको बढ़ावा देने के लिए सिकोया इंडिया ने हाल ही में नीति आयोग के साथ साझेदारी की है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में जरूर देखा जाएगा, तो आपको याद रखना है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सिकोया इंडिया ने हाल ही में नीति आयोग के साथ साझेदारी की है। वही अगर बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग का गठन किया था, और जब जो है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इन्होंने 2014 में योजना आयोग को हटाकर सन 2014 में जो है इन्होंने घोषणा की कि योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बनाया जाएगा। तो हाल ही में इसी नीति आयोग के साथ जो है साझेदारी की है सिकोया इंडिया ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने भांग के पौधे को सख्त पाबंदियों वाले मादक पदार्थों वाली सूची 4 से हटा लिया है? ये एक प्रकार की सूची है, सूची 4 कहा जाता है, जिसमें कि जो मादक पदार्थ होते हैं यानी कि जिनसे नशा होता है उन्हें रखा जाता है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भांग के पौधे को सख्त पाबंदियों वाले मादक पदार्थों वाली सूची 4 में से हटा लिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और आपको याद रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके द्वारा एक सूची जारी की जाती है जिसे कहा जाता है सूची 4। इसमें रखा जाता है मादक पदार्थों वाले पौधों को। तो भांग का पौधा जो था अभी तक इसे मादक पदार्थों वाली सूची में रखा गया था, और अब इसे हटा दिया गया है, और इसे हटाया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। साथ ही आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि भारतीय मूल की 15 साल की अमेरिकी किशोरी जिनका नाम है गीतांजलि राव को उनके शानदार कार्य के लिए ये एक वैज्ञानिक है और आविष्कारक है। इनकी उम्र है 15 वर्ष और एक वैज्ञानिक आविष्कारक है जो कि भारतीय मूल की है और अमेरिका में रहती हैं। तो इन्हें यानी कि गीतांजलि राव को उनके शानदार कार्य के लिए, आविष्कार के लिए जो है अब तक का पहला किड ऑफ द ईयर के नाम से नामित किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आने वाले एग्जाम में जरूर देखा जाएगा, तो आपको याद रखना है कि भारतीय मूल की है, इनका नाम है गीतांजलि राव, जो कि एक वैज्ञानिक और आविष्कारक है, और हाल ही में इन्हें टाइम पत्रिका के द्वारा किड ऑफ द ईयर, ठीक है दोस्तों, किड यानी छोटे बच्चों को कहते हैं, किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो ये थे 5 दिसंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपको ये सभी क्वेश्चन याद रखने हैं। अब चलते हैं हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन था। आपको बताना है कि जब सन 1784 में 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, तो इसके संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको याद रखना, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक निम्न में से कौन थे, ये आपको बताना है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1784 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसकी हत्या लाला लाजपत राय जी की मृत्यु के बदले के रूप में भगत सिंह के नेतृत्व में की गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाला लाजपत राय जी की मृत्यु कब कैसे हुई थी, तो जब सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। सन 1928 में कौन भारत आया था, साइमन कमीशन आया था। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में आया था। तो साइमन कमीशन जब भारत आया और इसमें जो इसका एक मंत्रिमंडल था, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, तो भारतीय लोगों ने इसका विद्रोह किया था, जिसमें शामिल थे लाला लाजपत राय जी। ये विरोध हो रहा था लाहौर में लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में विरोध हो रहा था, और इसी में जो है लाला लाजपत राय जी के सर पर जो है डंडा लग जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बदले के रूप में, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई, इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह जी के नेतृत्व में किसने जो है किसकी मृत्यु की गई थी, यानी किसकी हत्या की गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपको जरूर देना है कि भगत सिंह के नेतृत्व में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु के बदले में किसकी हत्या की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपको बताना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्ष की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी जो भारत और उसके आसपास के देश है इनमें व्यापार करने के लिए, और इन्हें जो है सहमति, यानी कि इन्हें जो पत्र प्रदान किया था उस समय की महारानी थी एलिजाबेथ। उस समय महारानी थी एलिजाबेथ और उनके द्वारा ही इसे सहमति पत्र दिया गया था इस कंपनी को। तो आपको बताना है कि इस कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, कटक शहर किस नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ है। आपको याद रखने, जो भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं भारत की, उनके किनारे पर कौन से शहर बसे हुए हैं। जैसे कि गोमती नदी के किनारे पर है लखनऊ, चंबल नदी के किनारे है अपना कोटा शहर है। ठीक है दोस्तों, इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट है शहरों के नाम, आपको वो याद रखने। आज आपको बताने की जो कटक शहर है, कटक शहर कहाँ पर है, तो कटक शहर है वर्तमान में ओडिशा में। वर्तमान में ओडिशा में है कटक शहर। और कटक शहर से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको हमेशा बताता हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म किस शहर में हुआ था। यह भी पिछले वर्ष ही एसएससी जो है सीएचएसएल के पेपर में आया था कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म किस शहर में हुआ था। ऑप्शन में कोलकाता भी था और एक कटक भी था, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कोलकाता लगा के आते हैं। आपको याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस जो थे महान स्वतंत्रता सेनानी, इनका जन्म हुआ था कटक शहर में, जो वर्तमान में ओडिशा में है। अब आपको बताना है कटक शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो ये थे आज के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ये थे 5 दिसंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही 5 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए हैं वो आपको आपकी डायरी में नोट जरूर करने हैं। साथ ही आज के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।